महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। नामांकन का टाइम खत्म होने में करीब 28 घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक ना तो महायुति और ना ही महाविकास आघाड़ी किसी में सीट बंटवारे को लेकर फाइनल मुहर लग पाई है। ऐसे में आज और कल का ही वक्त है अपने अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, नामांकन भरने के लिए। तो अब से थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से अपना नामांकन दाखिल किया और कुछ ही देर में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे चुनावी रण में कोपरी पटखाड़ी विधानसभा सीट से उतर रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो के लिए जरिए एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही देर में शिंदे का नामांकन होना है। रोड शो जब वो कर रहे थे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जब पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वो भी देखिए। रोड शो के दौरान एकनाथ शिंदे से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। करीबन 5 किलोमीटर आगे है वो। यहाँ पे हम आपको आपकी शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे जी का दिखा सकते हैं। शिंदे साहब, ये एक सवाल ये है कि आप जीत गए हैं या नामांकन भरने जा रहे हैं? ये जनता का प्रेम है। जनता ने ये चुनाव में हर घर का मतदाता, मेरी लाडली बहन, उन्होंने चुनाव हाथ में लिया है। लाडले भाइयों ने चुनाव हाथ में लिया है। लाडले मतदाताओं ने चुनाव हाथ में लिया है। सब लोग एकनाथ शिंदे बनकर, मुख्यमंत्री बनकर घर घर जा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को भरपूर ये हमारे मतदाता वोट करेंगे और 23 तारीख को ये सरकार महायुति पूरी तरह मेजोरिटी से जीतेगी। किसान नगर आपकी करियर की शुरुआत यहाँ पे ये मेरी किसान नगर से मेरी शुरुआत हुई, शाखा प्रमुख नगर सेवक से। आज मैं मुख्यमंत्री बन गया है। ये इनके बलबूते पे आशीर्वाद से बन गया है। मेरे कई संघर्ष काल में, चढ़ उतार में यही मेरे जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। किसान नगर की जनता कह रही है, कहो फिर से एकनाथ शिंदे सीएम। ये उनका प्रेम है, ये उनका प्यार है। हम अभी ये महायुति को विजयी बनाने के लिए हम जुट गए हैं और महायुति को विजयी बना के रुकेंगे हम। कोई कितना भी कहेगा, चौकार मारेंगे, चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे, लेकिन मैच महायुति ही जीतेगी। महाविकास आघाड़ी का सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। वो अपने अंदर आपस में लड़ झगड़ के गिर जाएंगे, लड़ झगड़ के पड़ जाएंगे। महाविकास आघाड़ी लड़ झगड़ के पड़ जाएंगे, हार जाएंगे। मनसे का कोई प्रपोजल आया आपके पास? अभी आगे बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और उस बातचीत में एक बार फिर से जीत का वो दावा करते हुए नजर आए। उनका यह कहना था कि महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सरकार बनेगी, लेकिन क्या वाकई इस बार यह राह इतनी आसान होगी, यह सवाल बना हुआ है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। जब वो रोड शो कर रहे थे उस दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। और जिस रथ पर वो सवार थे उसमें आप देखिए सामने बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है। तो इस बार शिवसेना की असली शिवसेना का कौन है हकदार, यह भी देखना होगा चुनाव में। इसका भी एक तरीके से परिणाम आने वाला है। मेरे साथ वैभव परब जुड़ गए, हमारे सहयोगी। वैभव, एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बातचीत भी की, जीत का दावा भी वो कर रहे हैं। एक लिहाज से इस बार यह भी देखना होगा कि असली शिवसेना कौन सी है जनता की नजर में, वो भी पता चल जाएगा। अखिलेश, आपको सीधी तस्वीरें बता देंगे टॉप एंगल से। ये पूरा शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे जी का है, जो अपनी पार्टी को असली शिवसेना बताने की कोशिश या इस चुनाव में असली शिवसेना होने का दावा करेंगे। ये पूरी ठाणे की तस्वीरें हैं। पूरा रास्ता करीबन 5 से 7 किलोमीटर भरा हुआ है। एक तगड़ा शक्ति प्रदर्शन। ये एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, तो ये उद्धव ठाकरे को दिखा रहे हैं कि ये हमारी असली शिवसेना है और ये पूरे कार्यकर्ता है वो असली शिवसेना है। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पे, जो पूरी तरह से ठाणा का ट्रैफिक है ये पूरा जाम हो गया है और लंबी से लंबी गाड़ियों की कतारें हम यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जहाँ जहाँ हमें दिखाई दे वहाँ पे एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता हमको नजर आ रहे हैं।
बड़े बड़े पैमाने में इनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, झंडे हैं हाथ में, महिला कार्यकर्ता बहुत है, यंग क्राउड यहाँ पे एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करने आया है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू करने के बाद एकनाथ शिंदे की क्रेज़ है वो महिलाओं में भी काफ़ी बढ़ती जा रही है और इसीलिए सभी धर्म की महिला है यहाँ पे मौजूद है। और ये पूरा ठाणे शहर की तस्वीर है, एकनाथ शिंदे की रैली की वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है और यहाँ पे पूरी एकनाथ शिंदे की कार्यकर्ताओं की फौज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एकनाथ शिंदे ये कहना चाहते हैं कि इस बार वापस किशन नगर की जनता उनको चुन के देगी और किशन नगर की जनता की मांग है कि एकनाथ शिंदे फिर एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। तो देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे के लिए ये पेपर आसान है क्योंकि वो ठाणे का बाले किला है, ठाणे का गढ़ माना जाता है एकनाथ शिंदे का। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के सामने यह चुनौती रहेगी कि बगावत के समय पे उनके साथ जो 50 विधायक आए थे उनको चुनकर लाने की जिम्मेदारी है एकनाथ शिंदे की। और उनके सामने चुनौती किसकी है? शरद पवार की है, उद्धव बालासाहब ठाकरे की है, कांग्रेस की है और साथ ही साथ में उनके करीबी दोस्त रह चुके राज ठाकरे की भी यहाँ पे एकनाथ शिंदे को चुनौती रहेगी। तो ये लड़ाई आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे को वापस एक बार अपनी शिवसेना असली है ये दिखाने के लिए काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ेगा। अभी एकनाथ शिंदे खुद का नामांकन भर रहे, लेकिन कल आखिरी दिन होगा नामांकन भरने का और उसके लिए एकनाथ शिंदे हर एक जिले में जाएंगे, हर एक कैंडिडेट के बिल्कुल ऐसा चुनाव जिसमें एकनाथ शिंदे का राजनीतिक करियर भी डिसाइड होगा, वो भी तय होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।